इलियास ग्रे एक अनुभवी खोजकर्ता और खजाना शिकारी एक घने जंगल के हृदय में प्रवेश करता है। उसके पास केवल एक फटा हुआ नक्शा है जो एक भूले हुए मंदिर की ओर इशारा करता है। यह मंदिर सदियों से छिपा हुआ अनंत की आंख नामक एक कलाकृति को समेटे हुए है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें असीम शक्तियां हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि जो भी इसे प्राप्त करेगा वह वास्तविकता को स्वयं के अनुसार बदल सकता है। लेकिन कई लोग जिन्होंने इसे खोजने की कोशिश की कभी लौट कर नहीं आए। जंगल जीवंत है, कीड़ों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती गर्जनाएं। सूरज की रोशनी घने पेड़ों की छतरी को मुश्किल से भेद पाती है, जिससे रहस्यमयी छायाएं बनती हैं। इलियास आगे बढ़ता है, हाथ में माचेते लिए, बेलों और शाखाओं को काटता हुआ। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं और जूते कीचड़ से सने हुए हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ती है, मानो कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। कई दिनों की अथक खोज के बाद इलियास एक खुली जगह पर पहुंचता है। उसके सामने भूला हुआ मंदिर खड़ा है, एक विशाल पत्थर की संरचना जिसकी दीवारें काई बेलों और हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई हैं। मरोड़ी हुई जड़ें मंदिर के हिस्सों को लपेटे हुए हैं, जिससे यह जंगल में घुला मिला लगता है। प्रवेश द्वार एक ऊंचा पत्थर का मेहराब है, जिस पर मंद मंद चमकते रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए हैं। जैसे ही एलियास पास आता है, हवा ठंडी हो जाती है। एक धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट उसके चारों ओर गूंजती है। वह रुकता है, क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वहां कोई नहीं है। अपनी बेचैनी को निगलते हुए वह टॉर्च हाथ में लिए मंदिर के मेहराब के भीतर कदम रखता है। अंदर मंदिर विशाल और भयावह है। बड़े बड़े स्तंभ ऊपर की ओर फैले हुए हैं, जो अंधेरे में गायब हो जाते हैं, और दीवारों पर जटिल नक्काशियां बनी हैं। हवा में धूल भरी हुई है और स्थिर पानी के छोटे छोटे तालाब फर्श पर बिखरे हुए हैं, जो हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे जैसे इलियास गहराई में जाता है, फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं। वह टॉर्च को कसकर पकड़ता है, उसकी किरण हल्के से कांपती है। मंदिर की गहराइयों में इलियास एक कक्ष पाता है। उसके केंद्र में एक वेदी पर एक क्रिस्टल जैसी कलाकृति चमक रही है। अनंत की आंख, उसकी रोशनी मंद मंद धड़क रही है, मानो जीवित हो। इलियास सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता है, उसकी सुंदरता से मोहित। अचानक तापमान गिर जाता है। फुसफुसाहटें भूतिया आवाजों के शोर में बदल जाती हैं और एक ठंडी अप्राकृतिक हवा कक्ष में बहने लगती है। इलियास मुड़ता है, उसकी टॉर्च टिमटिमाती है। छायाओं से एक संरक्षक उभरता है, एक लंबा भूतिया आकृति, काले और चांदी के बहते वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी चमकती सफेद आंखें अंधेरे को भेदती हैं, इलियास पर टिकी हुई। तुमने वह छेड़ा जो तुम्हारा नहीं है, संरक्षक की आवाज गूंजती है, कक्ष में प्रतिध्वनित होती है। इलियास पीछे हटता है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। आंख कोई उपहार नहीं है, यह एक अभिशाप है। अभी लौट जाओ या अनंत परिणामों का सामना करो। इलियास हिचकिचाता है। फुसफुसाहटें अब उसे लेने के लिए उकसा रही हैं, मानो यह एक जाल हो, या शायद संरक्षक झूठ बोल रहा है। लालच और जीवित रहने के बीच फंसा इलियास आंख के करीब जाता है। संरक्षक अपनी कंकाल जैसी हाथ उठाता है, एक भूतिया ऊर्जा की लहर छोड़ता है जो इलियास को जमीन पर गिरा देती है। कक्ष की दीवारें हिलने लगती हैं और दरारें पत्थरों में फैल जाती हैं। धूल और मलबा गिरने लगता है। समय कम है, इलियास उठ। इलियास अपना निर्णय लेता है। आप लचीलेपन के लिए यहां परिणाम तय कर सकते हैं। यदि वह आंख लेता है, कलाकृति की चमक तेज हो जाती है और एक अंधा प्रकाश मंदिर को घेर लेता है। काना फूसी चीखने फूट करने के लिए बदल जाती है, क्योंकि गार्जियन एक उग्र विलाप करता है। मंदिर ढहने लगता है और एलियास अपने जीवन के लिए दौड़ता है। आंख उसके हाथ में पकड़ती है, लेकिन जैसे ही वह बच निकलता है, उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। एक अंधेरी ऊर्जा अब उसे कलाकृति से बांधती है। वह सोचता है कि क्या उसने एक गंभीर गलती की है। यदि वह आंख छोड़ देता है, एलिये यह कलाकृति से दूर हो जाता है, इसकी खींची अनदेखी करता है। गार्डियन उसे चुपचाप देखता है, क्योंकि वह कक्ष से भाग जाता है। मंदिर हिंसक रूप से कांपता है, लेकिन एलियास इसे ठीक समय पर बनाता है, क्योंकि प्राचीन संरचना उसके पीछे ढह जाती है। फुसफुसाहट बंद हो जाती है और जंगल अजीब तरह से शांत हो जाता है। इलियास भाग जाता है, लेकिन मंदिर का रहस्य और आंख की शक्ति अछूता रहता है।